बड़ी खबर के प्रायोजक हैं बांके बिहारी जी ज्योतिष केंद्र, बांके बिहारी जी रत्न, रुद्राक्ष व वास्तु केंद्र, ज्योतिष मणि, डॉक्टर SK शर्मा, गंगानगर, मेरठ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, खबर हमेशा आपको लगातार सक्रिय रहता है और दिखाता रहता है नई नई तरह की चीज़ें। आज हम CCS यूनिवर्सिटी में हैं जहाँ पे पतंजलि का एक कार्यक्रम था। हमारे साथ साध्वी जी हैं जिनको देख के काफ़ी लड़कियाँ मोटिवेट होंगी कि उन्होंने इतनी पढ़ाई करने के बाद में वो कैसे इस फील्ड में आए और कैसे उसने योग को एक्सेप्ट किया। बहुत सारी चीज़ें हम इन्हीं के मुँह से जानते हैं। सबसे पहले प्रणाम। प्रणाम जी। हम लोग इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और दिखाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। अब कैसे आपने सोचा कि मुझे ये बनना चाहिए और ये सब करना चाहिए इतना पढ़ने लिखने के बाद? ये जैसे कि आज के कार्यक्रम में भी आपने देखा, एक पारिवारिक प्रेरणा भी थी और साथ में स्वयं ये प्रभु की कृपा भी थी। और सबसे बड़ा सौभाग्य कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के सानिध्य में आकर के जो पूरे देश की पूरे समाज की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ से हम लोगों को मुख्य रूप से प्रेरणा मिलती है कि पूरी दुनिया की सेवा करने वाले हमारे गुरुवर हैं। तो हम उनके सामने एक हिलरी के रूप में हमें भी लगता है कि हम शायद राम सेतु को बना ना पाएँ, लेकिन हम कम से कम उसमें एक सहयोग कर पाएँ। तो आपने मतलब कैसे शुरू किया और कैसे और कितना टाइम उसमें हो गया? देखिए, मुझे पतंजलि में आए हुए करीबन अब 6 वर्ष होने वाले हैं और ऐसे जब से मैं पतंजलि में आई हूँ, मुख्य रूप से योग का कार्य तो तभी से शुरू हुआ। प्रेरणा प्रभु की थी, उस प्रेरणा को सुपथ देने का कार्य और मुझे इस आशीर्वाद दे करके मुझे इस पद पे आगे बढ़ाने का कार्य परम पूज्य गुरुवर का ही है। तो आप कहाँ सिखाते हैं? आपके योग जो होते हैं वो कहाँ पे क्लास? मैं अभी मुझे पतंजलि के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के माध्यम से भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, पश्चिम और ये आपका पंजाब, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, नेपाल और इस तरह के कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं। मैं वहाँ जाती हूँ और जैसे आपने आज बहनों को देखा, इन लोगों के बीच में जा कर के हम लोग बस योग शिविर लगाना और योग करने का कार्य करते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि आपने बहुत स्टडी की है, लेकिन आपने कितनी पढ़ाई की है? देखिए, मैंने टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई की है, बहुत नहीं की है, टेक्निकल फील्ड की है। दुनिया में पढ़ाई बहुत सारी होती है, मैंने MTech किया हुआ है और उसके बाद मैं यहाँ पर सेवा में हूँ। एक टेक्नोलॉजी और एक योगा, दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। नहीं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। टेक्नोलॉजी के बिना भी दुनिया इनकम्प्लीट और योग के बिना इंसान इनकम्प्लीट है। ये कहना चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी अलग चीज़ हो गई, योगा अलग चीज़ हो गई, और आपने जैसे योग को धारण किया और सबको आप मोटिवेट कर रही हैं, तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप लोगों को? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ईश्वर ने हम सबको किसी न किसी रूप में विशेष बनाया, उस विशेषता को पहचानें, उसका सदुपयोग करें। समाज को, राष्ट्र को हमारी आवश्यकता है और जो जीवन राष्ट्र के लिए काम ना आ सके, अपनी संस्कृति के लिए काम ना आ सके, वो जीवन कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हमें इस मार्ग पर अवश्य चलना चाहिए। जितना भी हम कर सकें वो हमारे सामर्थ्य के ऊपर है और प्रभु फिर उस सामर्थ्य को धीरे धीरे बढ़ा भी देता है। तो योग करें, स्वस्थ रहें, आनंद रहें, मुस्कुराते रहें। लगातार खबर देखते रहिए। हम रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।